Hello students, how are you? I hope you are doing good. This is GK series for class 7 and today's topic is aeroplanes. Aeroplanes are just wow, isn't it? It's such a huge structure and it amazes us whenever it flies in the sky. So have you ever thought that what keeps it afloat in the sky? So today let me take you to the journey of aeroplane and I will tell you few parts of aeroplane and a theory which is associated with these aircraft. So here on the left side, let me zoom it for you first. So this is the theory. The curved shape of a wing or tail plane is called aerofoil. तो जो आपका पंख होता है एयरक्राफ्ट का उसका शेप कैसा होता है, कर्व्ड होता है, थोड़ा घुमावदार होता है. ठीक है. टेल प्लेन का भी जो होता है, पीछे का जो टेल होता है उसका भी घुमावदार होता है और उसको एरोफॉयल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एरोफॉयल. The way air flows over an aerofoil generates a lift upward force which keeps the plane in the air. तो जो आपका एयर फ्लो होता है, हवा का जो वहाँ पे फ्लो होता है एरोफॉयल के ऊपर से, उससे एक लिफ्ट जनरेट होता है, अपवर्ड फोर्स है ना. वो जो फोर्स है उसकी वजह से तो वो प्लेन जो है आपका ऊपर उठता है. तो आपको ये याद रखना है कि एरोफॉयल जो उसका बॉडी है किसका, एयरक्राफ्ट का, तो वो हेल्प करता है कि एक अपवर्ड फोर्स जनरेट हो. देन इट हैज़ मूवेबल पार्ट. कुछ पार्ट्स होते हैं एरोप्लेन में जो मूवेबल होते हैं. क्या नाम है उसका? फ्लैप, स्लैट्स, एलेरॉन्स, एलिवेटर्स. ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं जो आपके क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं. फ्लैप्स, स्लैट्स, एलेरॉन्स, एलिवेटर्स आर टिल्टेड टू चेंज द शेप्स ऑफ द एरोफॉइल्स, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ लिफ्ट. तो ये जो 4 पार्ट्स हैं आपके, इसको आप टिल्ट करते हो, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहते हो, जिससे कि एरोफॉइल जो है उसका शेप बदल जाता है. एरोफॉइल में क्या क्या आया? विंग का शेप, टेल का शेप, है ना, वो वाला. और इससे क्या है, जो लिफ्ट है, अपवर्ड फोर्स है, वो चेंज होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है. इससे आपका एरोप्लेन ऊपर नीचे या थोड़ा घूमता भी है. दीज पार्ट्स व्हेन टिल्टेड डाउन इंक्रीज लिफ्ट. तो जब ये पार्ट्स जो हैं, कौन से पार्ट? फ्लैप्स, स्लैट, एलेरॉन, एलिवेटर्स, इनको जब आप नीचे करते हो, है ना, टिल्टेड नीचे, जब आप इसको नीचे घुमाते हो तो अपवर्ड फोर्स, जो लिफ्ट है, वो बढ़ जाता है. एंड व्हेन टिल्टेड अप, जब ये चारों पार्ट्स को आप ऊपर करते हो तो आपका जो लिफ्ट है, अपवर्ड फोर्स है, वो कम हो जाता है. व्हेन अ हिंज्ड पार्ट ऑन अ विंग इज टिल्टेड अप and its pair on the other wing is down, the first wing dips and the other wing rises. This causes the plane to roll and turn. तो जब आपने विंग को ऊपर उठाया और जो दूसरा विंग है उसको नीचे किया, तो फर्स्ट विंग नीचे होता है और दूसरा विंग जो है ऊपर उठ जाता है, और इससे क्या है, आपका प्लेन जो है रोल करने लगता है. राइट. Now moving on to question number 1, let's see what it says. Okay, right now, is it visible? I'm sure it must be now. Right. Fill in the missing names of parts of the plane. So which name we have to fill up? Here are the names: navigation light, landing gear, tail plane, fuselage, cockpit, engine, radar, wing, nose, tail, fin. Okay, so these are the parts which we will fill up now. Let's see, starting from the A part. This is the A part. Right. So here it is pointing this way. This is called the nose. क्या बोलते हैं इसको? Nose of the aeroplane. जो आपका टॉप, जो टिप होता है ना एरोप्लेन का, उसको nose बोलते हैं. Next one is your cockpit. B part is cockpit. अभी cockpit क्या होता है? It is that portion where your pilot of the aircraft sits and control the aircraft, है ना, वो उसको कंट्रोल करता है. उसके पास कंट्रोल बटन्स होते हैं जिससे वो एयरक्राफ्ट को उड़ाता है, कंट्रोल करता है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हियर इट इज pointing towards this way.
दिस इज कॉल्ड द इंजन. यू विल फिल हियर इंजन. इंजन आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, ये सबको मालूम है, इंजन से ही आपका फ्यूल मिलता है और ऊपर उड़ता है. चलो नेक्स्ट वन इज डी पार्ट. इट इज पॉइंटिंग दिस वे. दिस इज कॉल्ड द विंग. यू विल राइट हियर विंग. विंग से क्या होता है, उड़ेगा प्लेन, है ना. नेक्स्ट एफ पार्ट, फ्लैप्स, है ना. फ्लैप्स ऑलरेडी रिटन है यहाँ पे. आई जस्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्लैप्स. इट रिड्यूस द टेक ऑफ डिस्टेंस एंड लैंडिंग डिस्टेंस. फ्लैप्स क्या है आपका, मूवेबल है ना, अभी हमने पढ़ा था. तो इसको जब आप ऊपर नीचे करते हो तो इससे क्या है, ये टेक ऑफ डिस्टेंस और जो लैंडिंग डिस्टेंस होता है उसको कम करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट ई पार्ट इज, oh I missed the E part, right? I should have read this part earlier. Anyways, so ailerons, this generate rolling movement. ठीक है, ये आपका रोलिंग मोशन करता है एरोप्लेन को. ये भी आपका मूवेबल है एज यू नो. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन विच इज जी पार्ट. वेयर इज इट पॉइंटिंग, हियो, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. दिस इज टेल प्लेन. व्हाट यू विल फिल हियर, TAIL, टेल प्लेन. ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे. क्या करता है टेल प्लेन, नाम से पता लग रहा है प्लेन का ये पूंछ है ना, टेल है. तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एयरक्राफ्ट. ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर भी बोलते हैं, याद रखना आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना टेल प्लेन आपका. सो इट प्रोवाइड्स हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, एच. तो ये आपको वर्टिकल दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड फिन. क्या बोलेंगे इसको हम, फिन. एंड इट इज वर्टिकल स्टेबलाइजर विच गिव्स डायरेक्शनल स्टेबिलिटी टू द एयरक्राफ्ट. ये आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका एरोप्लेन है उसको उड़ने में मदद करता है. नेक्स्ट वन हियर, आई पार्ट. दिस इज पॉइंटिंग टू द रडार. क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, फिलअप करेंगे रडार. राइट, दिस इज द रडार. सो क्या करता है रडार, इट कंट्रोल्स रोटेशन अबाउट वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, ये मूवेबल होता है, रडार भी आपका मूव हो जाता है और ये कंट्रोल करता है जो रोटेशन कर रहा होता है ना एरोप्लेन आपका वर्टिकल एक्सिस पे, तो उस मोशन को कंट्रोल करता है. नाउ जे पार्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, दिस वन. सो दिस इज टेल. ये टोटली आपका रियर पोर्शन है, मतलब पीछे का पोर्शन है. TAIL लिख दोगे आप तो ये आपका टेल हो गया. नेक्स्ट इज एलिवेटर. ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. एलिवेटर क्या करता है, ये आपको एयरक्राफ्ट को हेल्प करता है टू गो अप एंड डाउन. एलिवेटर का नाम मतलब ये होता है ना, एलिवेटर मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं ना. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे एलिवेटर का क्या काम है, एरोप्लेन को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है. एंड एज यू नो, अभी हमने डिस्कस किया था दैट एलेरॉन्स, फ्लैप्स, एलिवेटर ये क्या करते हैं, ये मूवेबल हैं और मूव करने में हेल्प करते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. वेयर इज इट, हियो. ओके, दिस वन यू विल राइट हियर फ्यूज लेज. ठीक है, FUSELAGE, फ्यूज लेज. क्या होता है ये, बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट. जो पूरा ये बॉडी है आपको ये दिख रहा है, दिस फुल बॉडी है ना, ये इसका पूरा जो बॉडी है, दिस इज द फ्यूजलेज. आपका एयरक्राफ्ट का बॉडी होता है. नेक्स्ट वन स्पॉयलर्स. स्पॉयलर्स ऑलरेडी मेंशन्ड है आपको. क्या होता है स्पॉयल, मतलब खराब करना है ना. तो ये क्या करता है, इट स्पॉयल्स द एयर मूवमेंट. जब अनवांटेड एयर मूवमेंट है, मतलब ज़्यादा हो गया है एयर मूवमेंट, तो उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए स्पॉयलर्स हम यूज़ करते हैं. इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो. राइट. अच्छा, फ्यूजलेज के बारे में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. दैट फ्यूजलेज तो आपका पूरा बॉडी हो गया जो एयरक्राफ्ट का है. तो फ्यूजलेज के फ्रंट पार्ट में कौन बैठेगा, दैट इज़ कॉकपिट में, तो पायलट बैठेगा. जो फ्यूजलेज है उसके रियर पार्ट जो है उसमें कौन बैठेगा, पैसेंजर, है ना, और जो भी आपके क्रू मेंबर्स हैं वो सब. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन विच इज़ स्लैट्स. यू रिमेंबर स्लैट्स भी मूवेबल होता है आपका. ओके, तो दिस इज एक्सटेंडेबल हाई लिफ्ट डिवाइस. इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो. करता क्या है, इट इंक्रीजेज लिफ्ट ड्यूरिंग लो स्पीड, टेक ऑफ, लैंडिंग. तो उस टाइम जब कब होती है, कम होती है ये आपके एरोप्लेन का स्पीड, तो ये अपवर्ड फोर्स को बढ़ाता है. कौन, स्लैट्स.
याद रहेगा, इट इंक्रीजेज द लिफ्ट ड्यूरिंग लो स्पीड टेक ऑफ लैंडिंग उस टाइम पे, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, ओ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। दिस इज कहाँ पॉइंट कर रहा है, हियर, वेट अ मिनट, है ना, दिख रहा है ये वाला पॉइंट कर रहा है। दीज आर क्या दिख रहा है, नेविगेशन लाइट, ठीक है, व्हाट यू विल कॉल इट, नेविगेशन लाइट। नाम से पता लग रहा है नेविगेशन लाइट, तो क्या देगा, ये डायरेक्शन शो करता है कि मतलब एरोप्लेन आपका कहाँ पर है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन एयरक्राफ्ट्स पोजीशन, हेडिंग, स्टेटस क्या है। तो ये हमेशा ऑन रहना चाहिए आपका जब भी बिफोर सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दिस वन, पीयू कहाँ पॉइंट कर रहा है, हियर एंड हियर, छोटे छोटे व्हील्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लैंडिंग गियर। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लैंडिंग गियर। नाम से पता लग रहा है इट विल हेल्प यू इन लैंडिंग द एयरक्राफ्ट, तो लैंड करने में छोटे छोटे से पहिए हैं जो आप हेल्प करते हैं उसको। ओके, सो डिड यू लाइक दिस क्वेश्चन? आई पर्सनली लाइक द क्वेश्चन बिकॉज इट हैड सो मेनी न्यू टर्म्स जो अब तक सुने नहीं थे, बट मज़ा आया पढ़ने में, राइट। ओके, moving on to question number 2, just a minute, let me adjust it for you. Okay, adjusted enough. Question 2, fill in using the words at the bottom of the page. So let's see where are the words given. Okay, here can you see, yeah, stabilizers, down, lift, turn, navigation, speed, flight deck, first officer, elevators, purser, black box. So these are the words which we have to fill. So let's see how it goes, right. Okay, is it visible? I think so, it should be. The pilot sits in the cockpit which is also called the, तो ए पार्ट है, ये कह रहा है पायलट जहाँ बैठता है कॉकपिट में, दूसरा नाम क्या है उसका, you will fill here flight deck. What you will write, flight DECK, सिंगल वर्ड है, आप इसको एडजस्ट कर लेना। सो कॉकपिट का दूसरा नाम है फ्लाइट डेक। मूविंग ऑन टू बी पार्ट, द कैबिन क्रू लेड बाय द डैश लुक आफ्टर द पैसेंजर्स। तो कौन देखता है मतलब ये कैबिन क्रू को, यू विल फिल हियर पर्सर, PURSER। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कैबिन मैनेजर, है ना, वो कैबिन क्रू को देखता है और पैसेंजर्स को भी। पर्सर इज द वर्ड। सी पार्ट, द को पायलट इज ऑल्सो कॉल्ड द, पायलट के साथ जो और आदमी बैठता है, पायलट दूसरा पायलट, उसको को पायलट बोलते हैं। तो उसको और क्या कहते हैं, यू विल फिल हियर फर्स्ट ऑफिसर। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफिसर। डी पार्ट, द फिन and the tail plane keep the plane stable without letting the nose move sideways or up and down, so they are also called dash. तो जो आपका फिन है और टेल प्लेन है, फिन आपको बताया था ना वर्टिकल स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, एंड जो टेल प्लेन है ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। तो ये आपके प्लेन को, जो एयरक्राफ्ट है उसको स्टेबल रखता है, स्थिर रखता है, विदाउट लेटिंग द नोज मूव साइडवेज, ताकि जो नोज है मतलब जो फ्रंट पोर्शन है एयरक्राफ्ट का, ना तो वो साइड में कहीं मूव करे और ना ऊपर नीचे करे। तो इसीलिए जो टेल प्लेन है और फिन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर। यू विल राइट STABLISERS, स्टेबलाइजर्स, राइट। मूविंग ऑन टू ई पार्ट, मूविंग द रडार ऑन द फिन साइडवेज, point the nose sideways, and tilting the dash on the tail plane points the nose up or down. तो क्या फिलअप करेंगे, कह रहा है कि मूव करते हो जो आप रडार को फिन के साइड, तो इससे क्या होता है आपका नोज जो है वो साइडवेज मतलब लेफ्ट एंड राइट में आपका घूमता है थोड़ा, एंड टिल्टिंग द डैश ऑन द टेल प्लेन, तो किसको टिल्ट करोगे, सो द आंसर विल बी एलिवेटर। क्या आंसर लिखोगे, ELEVATORS। एलिवेटर्स को जब आप टिल्ट करते हो टेल प्लेन के साइड में, तो उससे क्या है, नोज आपका अप एंड डाउन होता है। और एलिवेटर होता किस साइड में, एलिवेटर इज ऑन द राइट साइड, और जो आपका रडार है
वो भी राइट साइड में है ना. ओके. F part, while taking off, the flaps and the slats on the wing are tilted dash to increase lift. जब आप टेक ऑफ कर रहे हो तो फ्लैप एंड स्लैट को किधर टिल्ट करोगे, किधर घुमाओगे, ताकि आपका अपवर्ड फोर्स जो लिफ्ट है वो बढ़ जाए. तो यहाँ पे हो जाएगा टिल्टेड डाउन. उनको डाउन करना पड़ता है तो आपका लिफ्ट ऊपर हो जाता है, बढ़ता है मतलब. G part, tilting one aileron up and its pair on the other wing down makes the plane roll and dash along the curve. तो कह रहा है कि अगर आप एलोरेन को एक साइड ऊपर करो और दूसरे साइड में नीचे करो तो वो क्या होगा, प्लेन रोल एंड टर्न होगा. क्या होगा, TURN, रोल एंड टर्न होने लगेगा. H part, raising the just a minute, okay, raising the spoilers up spoils the smooth flow of air over the wings which reduces dash and the dash of the plane. तो जब आप स्पॉयलर्स जो है, जो कि राइट साइड में आपको दिख रहा था प्लेन का, तो इसको अगर आप वैसे राइट साइड में तब दिखता है जब आप पीछे से देख रहे हो, अगर आगे से देख रहे हो तो वो लेफ्ट में है. एनीवे, सो स्पॉयलर्स क्या करता है, जो फ्लो ऑफ एयर है उसको वो स्पॉयल करता है, मतलब ख़राब करता है, कम कर देता है. तो इससे क्या कम हो जाता है, इट रिड्यूसेस द लिफ्ट एंड द स्पीड ऑफ द प्लेन. तो आप यहाँ पे क्या फिलअप करोगे, इट रिड्यूसेस द लिफ्ट एंड द स्पीड ऑफ द प्लेन. तो स्पॉयलर्स आपका लिफ्ट और स्पीड को कम करता है. आई पार्ट, डिफरेंट कलर्ड डैश लाइट्स ऑन द विंग टिप्स हेल्प अदर पायलट्स डिटर्मिन इन द डार्क द डायरेक्शन इन विच द अदर प्लेन्स आर फ्लाइंग. कौन सा कलर का लाइट होता है तो आपको पता चलता है कि दूसरे वाले प्लेन कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, या खुद का प्लेन मतलब प्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है. वी विल फिल हियर नेविगेशन लाइट. कौन सी लाइट है, उसका नाम क्या है, नेविगेशन लाइट, जिससे पोजीशन का पता चलता है ना. NAVIGATION. ओके. J पार्ट, द डैश कंसिस्ट ऑफ अ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड अ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. दे हेल्प इन्वेस्टिगेटर्स डिटर्मिन द कॉज ऑफ अ क्रैश. कभी भी अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसके अंदर एक होता है बॉक्स, जिसे पता चलता है कि उस एयरक्राफ्ट के अंदर क्या हुआ, तो वो वॉइस रिकॉर्ड करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स. क्या बोलेंगे, BLAC के ब्लैक बॉक्स, राइट. ओके. नाउ इफ आई assign you one work, will you do it? The name is black box, but will you tell me the color of the black box? So that is your homework. Okay, find out the color of black box and write it in the comment section. बताओ उसमें कि कौन सा कलर होता है. Okay, with this one we have finished the 2 questions of this lesson. Let me show you all the answers. Here are the answers which you can note down by pausing the screen, and then you can learn these new words also. Thank you for watching, guys. Have a nice day.